Good morning, students. Today we will revise chapter 1, electric charges. So first is electrostatics. The branch of physics in which we study the behavior of charges at rest is called electrostatics. ठीक है बेटा, कि जब आपकी चार्जेस रेस्ट पर होते हैं, जब हम उस चार्जेस के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उस फिजिक्स की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके, सो नेक्स्ट इज टू काइंड ऑफ चार्जेस. आपको पता है हमारे पास टू काइंड ऑफ चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. एज यू नो, like charges repel each other and unlike charges attract each other. Okay beta, so explanation of charges by rubbing. ठीक है, कि जब हमने क्या करना है, एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी पर पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे? चार्जिंग बाय रबिंग मेथड से वो जो चार्ज है वन बॉडी से अनदर बॉडी में पहुंच जाएगा बाय रबिंग. क्लियर? व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर ड्यू टू फ्रिक्शन, द electrons are transferred from one body to another. As a result of this, one body gets positively charged and while another body gets negatively charged. Okay, for example, जब हम ग्लास रोड को रब करते हैं सिल्क से, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इट इज ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास टू सिल्क. एज अ रिजल्ट, ग्लास रोड develops पॉजिटिव चार्ज and because of deficiency of electrons, and silk develops an equal negative charge due to excess of electrons. Okay. So next is properties of charge. चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे? चार्जेस क्वांटाइज्ड मीन्स चार्ज ऑन एनी बॉडी इज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू E. ओके, नेक्स्ट इज चार्जेस कंजर्व्ड मीन्स इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज डजंट चेंज विद टाइम. इंडिविजुअल चार्जेस मे चेंज बट द चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस. ठीक है बेटा, कि चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं बिकॉज चार्जेस बीइंग अ स्केलर एड्स अप अलजेब्रिकली. ठीक है, लाइक आपके पास प्लस 2Q है और प्लस Q, तो दोनों को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? टोटल चार्ज आपके पास प्लस 3Q. ओके, so charge is always associated with mass. Charge resides on protons, electrons, positrons, etc., which themselves have some masses. Therefore, charge cannot exist without mass. Mass can exist without charge. For example, a neutron possesses mass but no charge. Okay. Next is conductors and insulators. ठीक है बेटा, कि conductors क्या होते हैं? The substance which have a large number of free electrons, clear, are called conductors. They are called conductor because they can be used to conduct the electric charge from one place to another. Okay, for example, metals like copper, gold, aluminium, the earth, our bodies, etc. Insulators क्या होते हैं? जिसमें जो है substances जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को मूव नहीं करता. ठीक है, थ्रू दम, एंड जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव नहीं करते एंड दे हैव negligible small number of free electrons are called insulator. For example, non-metallic solids, oils, gas, rubber, etc. Semiconductors क्या होते हैं? The substance which have appreciable number of free electrons and the holes which can participate in the electricity conduction are called semiconductors. ठीक है बेटा, कि जिसमें फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और साथ में होल्स भी होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, ठीक है, में हेल्प करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग कंडक्टर्स. बेटा, कंडक्टर्स पर हम चार्जिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन. कंडक्शन का मीनिंग क्या होता है? कॉन्टेक्ट. ठीक है, जब हमने क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी ली है, ठीक है, साथ में हम एक मेटालिक बॉडी लेकर आ रहे हैं, तो हमने इसको क्या किया? कॉन्टेक्ट में रखा, तो चार्जेस क्या होंगे? इसके साथ डेवलप हो जाएंगे सेकेंड बॉडी पर. ठीक है, सेकेंड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. इंडक्शन मीन्स इफ अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर इन अनचार्ज कंडक्टर. चार्ज बॉडी हम लेकर आए हैं अनचार्ज कंडक्टर के पास, द चार्ज कंडक्टर विल अट्रैक्ट द ऑपोजिट चार्ज एंड रिपेल सिमिलर चार्जेस इन द अनचार्ज कंडक्टर. देखो बेटा, आप पिक्चर से देख सकते हो, बॉडी लेके आए हम, चार्ज बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी के पास, प्लस प्लस चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड द सेम नेगेटिव चार्ज वो क्या करेंगे? इसको रिपेल करेंगे. क्लियर? सो उसके बाद क्या करेंगे? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, वन साइड ऑफ अनचार्ज कंडक्टर बिकम्स पॉजिटिव while the another becomes negative. This process is called electrostatic induction. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे बेटा? अनचार्ज कंडक्टर बी जो था हमारे पास इज प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड एंड नेगेटिवली चार्ज रॉड इज brought close to it. The nearer side of B, shown as P
in the figure 1.2, ठीक है, acquires a positive charge and further n q. यहाँ पर बेटा पॉजिटिव चार्ज है पी की साइड पर और नेगेटिव चार्ज पर क्या है आपको दिख रहा, नेगेटिवली चार्ज, राइट. सो हम क्या करेंगे, इसको बॉडी को आप अर्थन कर देंगे. ठीक है, जब हमने इसको अर्थन कर दिया, दिस हैपेंस व्हेन because the negatively charged rod A will repel some free electrons in B so that they are pushed from the nearer end P to the further end Q. The nearer end become positively charged and the further end Q becomes negatively charged. So in induction process, no charge is transferred from inducing body A to the inducing body B. Only the separation of charges takes place in B. इसमें बेटा कुछ कोई भी चार्जेस जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, सिर्फ क्या हो रहा है, चार्जेस जो है इंड्यूस हो रहे हैं. जैसे ए बॉडी के कारण बी पर चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं, राइट, क्लियर. इंड्यूसिंग बॉडी ए टू द इंड्यूस्ड बॉडी बी. ठीक है, देन द सेपरेशन ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस इन बी व्हेन ए इज क्लोज टू बी. देन हमने क्या किया, इसको अर्थन कर दिया. मैंने अभी आपको बोला था ना इसको अर्थन कर देना. जब हम इसको अर्थन कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो बॉडी अब वापस हमें मिलेगी, जो चार्ज बॉडी अब हमारे पास मिलेगी वो ही होगी. क्लियर, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी. सो दिस इज बाय चार्जिंग बाय इंडक्शन. ओके, नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पता है किसी भी साइन के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, वेयर एज मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. ठीक है, मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस as its speed increases according to relation, where m is mass of the body when it is moving with speed v, and c is the velocity of light in vacuum, and m naught is the rest mass of the body. ठीक है, charge is quantized. चार्ज बेटा बॉडी पर मीन्स कांस्टेंट सेम रहता है. ठीक है, एंड डजंट चेंज विद द स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, बट मास आपका चेंज होता रहता है विद द स्पीड इंक्रीजेस. चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड. इलेक्ट्रिक चार्ज इज always conserved but mass is not conserved. Clear? So it can be changed into energy, vice versa according to mass energy relationship, that is E is equal to mc square. Now next is Coulomb's law. Coulomb's law क्या होता है बेटा, Coulomb law states that force of interaction between the 2 point charges is directly proportional to product of their charges and force is inversely proportional to square of the distance between them. जब आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओपन करते हो तो आपके पास कांस्टेंट आता है, दैट इज के, वेयर के इज कांस्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम सेपरेटिंग द टू चार्जेस एंड ऑल्सो द यूनिट्स इन एफ क्यू एंड आर मेजर्ड. ठीक है, फोर्स कूलम्स लॉ कहता क्या है बेटा कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के लिए फोर्स प्रोपोर्शनल है. ठीक है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस और फोर्स क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम. जब हम इसको कंबाइन कर देंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, व्हेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हम ओपन करते हैं. ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट, दैट इज K. ओके, सो इन SI यूनिट जो आपके पास K की वैल्यू है वो क्या है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन वैक्यूम. ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास, परमिटिविटी. ओके, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वेयर के 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर, राइट. सो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई के. जब आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालते हो वो क्या आती है, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पर मीटर स्क्वायर. ओके, सो विद दिस चॉइस ऑफ कांस्टेंट K, F is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. ओके बेटा, आपको ये भी याद रखना है, K is equal to 1 for vacuum, K is equal to 1.006 for air, K is greater than 1 for all mediums, K is equals to infinity for metals. Okay, the value of K for any material medium is greater than 1. So for the force in medium, that is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K into Q1 Q2 divided by R square. ठीक है बेटा, then SI unit of charges. ठीक है, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ ये जो K है वो क्या है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि हमने इसमें मीडियम लिए. जब हम मीडियम नहीं ले रहे, वैक्यूम ले रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही आएगा. बट व्हेन द चार्जेस आर इन मीडियम देन वी टेक K ऑल्सो. ओके, सो दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. आपके पास बेटा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड द प्रोटॉन सेपरेटेड बाय 5.1
5.12 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। आपको बेटा ये R गिवन है, ठीक है। Q1 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ना अल्फा पार्टिकल किसका होता है, हीलियम का होता है, सो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो 2e, e की वैल्यू आपको पता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। एंड द प्रोटॉन, प्रोटॉन पर भी आपको पता है चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड R इज 5.12 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। एंड सॉल्व दिस वैल्यूज, ठीक है, सारी वैल्यूज आपने पुट कर देनी है। फाइंड आउट द फोर्स, यू विल गेट दैट इज 17.58 न्यूटन, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होते हैं चार्जेस के, कूलम, ठीक है। इफ द मीडियम इज एयर देन K इज इक्वल टू 1, लेट Q1 Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम और R 1 मीटर लोगे आप, तो आपके पास फोर्स की वैल्यू क्या आएगी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन, ठीक है। सो 1 कूलम इज सेट इज दैट चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड इन एयर at a distance of 1 meter from an equal and similar charges experience a repulsive force of 9 into 10⁻9 Newton. Relative permittivity dielectric constant, आपको पता है फोर्स ऑफ मीडियम क्या होती है 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और आपको फोर्स ऑफ मीडियम एप्सिलॉन नॉट इंटू K दैट इज एप्सिलॉन, सो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, हियर K इज व्हाट, और epsilon r is relative permittivity, it is a unitless quantity and dimensionless quantity, okay. So epsilon is equals to K into epsilon naught। बेटा आपके पास जो epsilon by epsilon naught होता है ना वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है, क्लियर। सो epsilon by epsilon naught is equals to K and you will get the value of epsilon that is epsilon naught into K, clear। So force of vacuum divided by force of medium, force of vacuum आपके पास क्या होता है आपको पता है दैट इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू R स्क्वायर। सो फोर्स ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ मीडियम, यू विल गेट एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल्स टू K। सो फोर्स ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू force of vacuum divided by K. Relative permittivity of medium may be defined as ratio of the force between the two charges placed at certain distance apart in air or vacuum to the force between the same two charges placed at some distance apart in that medium, okay. So next is Coulomb's law in vector form. हमने क्या करना बेटा, Coulomb's law ड्राइव करना है। नेक्स्ट इज Coulomb's law in vector form। हमने क्या किया, 2 चार्जेस लिए बेटा, ठीक है। F12 क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1, क्लियर। R21 कैप इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, देन फोर्स ऑन F21 means force on second charge due to first one, force on second charge due to first one, so F21 vector is equals to what, 1/4πε0 Q1 Q2 divided by R square। आपको पता है बेटा ये वेक्टर फॉर्म है, सो आप वेक्टर, आपको यूनिट वेक्टर A कैप इज इक्वल्स टू व्हाट, A वेक्टर डिवाइडेड बाय A बार मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखते हैं हम यूनिट वेक्टर, दैट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, क्लियर। जब हम इसको वेक्टर लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, A कैप मतलब यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो ये हो गया आपके पास 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर क्या आएगा, देखो फोर्स ऑफ 21 पर कौन सा यूनिट वेक्टर किस तरफ आ रहा है, इस तरफ कौन सा यूनिट वेक्टर आ रहा है R21, सो इसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा R21 कैप। सिमिलरली R21 कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F21 वेक्टर, सो F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब। कैसे लिखा हमने, ठीक है, दोनों का बेटा R21 वेक्टर का मोड ले लो, चाहे आप R12 वेक्टर का मोड ले लो, मीन्स डिस्टेंस, क्लियर, मैग्नीट्यूड वी आर टेकिंग, सो इट इज इक्वल्स टू R। हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, तो मैंने क्या लिख किया, R21 कैप इज इक्वल्स टू व्हाट, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R। सो हियर वी हैव पुट दिस वैल्यू, इसमें हमने वेक्टर को किसमें चेंज, यूनिट कैप वेक्टर को किसमें चेंज कर लिया, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, सो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा R की पावर 3, और ये आपका वेक्टर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, क्लियर। सिमिलरली F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो इसके पास यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा R12 कैप, और सिमिलरली अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से R12 कैप को हम चेंज करेंगे वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड में 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब इंटू R12 वेक्टर। नाउ एज यू नो दोनों के यूनिट वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। जैसे इसमें देखो Q1 का यूनिट कैप इधर की तरफ है यूनिट वेक्टर, दैट इज R21 कैप, बट
Q1 की फोर्स इधर है, ठीक है, और यूनिट कैप इधर से आ रहा है, राइट। R1 इधर R21 कैप जा रहा था, इधर आपके पास ये आ रहा है आपके पास R21 कैप, राइट। सो इसको जब हम देखेंगे तो R21 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12 वेक्टर, R212 कैप, क्योंकि दोनों के यूनिट वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है। नाउ दोनों में फिर क्या चेंज आएगा, नेगेटिव साइन का, क्लियर। जहां पर R21 कैप है इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे हम, माइनस R12 कैप। सो 1 2 वाली हम f(1 2) वेक्टर लेंगे इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसके साथ आपका R12 कैप था ना, उसकी तरफ हम क्या पुट कर दूंगी मैं, R21 कैप बट विथ माइनस साइन, ठीक है। जब मैंने माइनस साइन लगा दिया क्योंकि मैंने R12 कैप की वैल्यू निकाल लिया, तो मेरे पास ये इधर माइनस चला जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, R12 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 कैप, राइट। तो मैंने पुट कर दिया वैल्यू इसमें, यू विल गेट माइनस 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू R21 कैप। नाउ कंबाइनिंग दिस वन एंड दिस वन, इसको आप चेक करो तो सब कुछ सेम है, जस्ट क्या डिफरेंस है, माइनस साइन का। तो F21 के वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 vector. This shows that force exerted by two charges on each other are equal and opposite. Therefore, Newton's third law of motion is obeyed. Force experienced by one charge due to another acts in the direction of the line joining the two charges. This shows that electrostatic force between the two charges is a central force. Okay.